हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल इरिगेशन टॉपिक। आजकल की सिचुएशन को देखते हुए कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत सारे ऐसे शहर हो गए हैं इंडिया के जहाँ पे वाटर क्राइसिस इतनी ज़्यादा है कि पीने को पानी अवेलेबल नहीं है। तो जिस हिसाब से जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, हम हमेशा सस्टेनेबिलिटी की बात आजकल ज़्यादा दोहरा रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब क्योंकि इरिगेशन एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हम देखते हैं कि 70% पानी, 80% पानी हम लोग इरिगेशन में यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जो है हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि जो हमारा इरिगेशन हो वो सस्टेनेबल हो। पहले हम लोग क्या करते थे कि जो मेथड यूज़ करते थे इरिगेशन करने के लिए वो फ्लडिंग मेथड होता था, जिसमें हम फील्ड में पूरा एक साथ बहुत सारा पानी डाल देते थे अकॉर्डिंग टू द क्रॉप, और फिर उसके बाद वो पानी सिंचाई के काम आता था। लेकिन अब हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं जो कि वाटर सेविंग के एक तरीके से काम आएगा, वो जो मेथड है जिसको हम सस्टेनेबल इरिगेशन का नाम दे रहे हैं, दैट इज़ ड्रिप इरिगेशन। तो पहला मेथड ड्रिप इरिगेशन का है, जिसमें आप एज अ डायग्राम में आपको दिख रहा है कि पाइप का नेटवर्क लगा हुआ है। इसमें हम करते क्या हैं कि प्लांट के रूट में ड्रॉप टू ड्रॉप वाटर को इनलेट कराते हैं। तो जितनी प्लांट की कैपेसिटी होती है वाटर इनटेक की उस पर्टिकुलर सॉइल की, उतना जो है पानी इनटेक कर लिया जाता है और ड्रॉप टू ड्रॉप। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इवापोरेशन होता है तो कुछ पानी इवापोरेट हो जाता है, और मतलब जो वाटर लॉस जहाँ जहाँ से जैसे जैसे भी होता है वो एक्सेस वाटर भी प्लांट को नहीं मिलता है, और जो लॉसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो ये फ़ायदा रहता है इसका। तो ड्रिप इरिगेशन को डिफाइन करना है, इट इज़ अ मेथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट स्लोली। तो धीरे धीरे पानी देना है, डायरेक्ट रूट जोन में पानी देना है, यानी जहाँ जड़ें हैं पौधे की वहाँ पानी देना है। उसके लिए एक नेटवर्क चाहिए होगा जिसमें पाइप है, ट्यूब है और एमिटर्स है, जिससे पानी इजेक्ट होगा। उसमें क्या क्या चीज़ें काम करती हैं, वाटर सोर्स है जहाँ से पानी लेके आओगे, फिल्ट्रेशन यानी अगर पानी में कुछ सैंड या कुछ पार्टिकल्स हैं तो उसको फिल्टर कर देंगे, और ताकि जो पाइप है वो जाम ना हो। फिर उसके बाद आप पानी को पाइप्स में फ्लो कराओगे और एमीटर्स के थ्रू आप उनको एजिक्ट करा दोगे। तो इसमें अगर देखें तो वाटर एफिशिएंसी यानी वाटर का जितने भी लॉसेस हो रहे हैं ना, वो कम हो जा रहे हैं। तो हमको एफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिलती है, और जो लॉसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। प्लांट बेटर हेल्थ है, जब कभी बहुत ज़्यादा पानी मिल जाता है तो भी प्लांट खराब हो जाता है, और कम मिलता है तो भी खराब हो जाता है। तो एक बैलेंस मेंटेन होता है तो प्लांट की हेल्थ अच्छी होती है। और मिट्टी की सैलिनाइज़ेशन, क्योंकि पानी के साथ जब वो एक्सेस वाटर आता है तो उसके साथ बहुत सॉल्ट और इंग्रेडिएंट्स आत में आते हैं। तो ये चीज़ इसमें नहीं होती है क्योंकि ओवर वाटर नहीं हो रहा है और वाटर लॉगिंग नहीं हो रही है, क्लीन वाटर जा रहा है। तो सॉइल सैलिनेशन भी नहीं होता है। सॉइल सैलिनेशन मोस्टली ज़्यादा पानी की वजह से होता है, और एनर्जी एफिशिएंट भी है। ड्रॉबैक इसकी क्या है, कॉस्ट। जब हम पूरा पाइपिंग वाला सिस्टम लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है इसमें, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि कैसे हम इरिगेशन को कर रहे हैं। नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो आप एक आर्टिफिशियल रेन इसको समझ लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं फील्ड में। आपने कहीं जगह देखा भी होगा पार्क्स में या कुछ जगहों पे, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि पूरे फील्ड को इरिगेट करते हैं आर्टिफिशियल बारिश के थ्रू, जिसमें स्प्रिंग्स के फॉर्म में आप देखो जैसे डायग्राम में दिख रहा है, वाटर को फ्लो कराया जाता है। इसमें भी पूरे सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आप देखें पंप यूनिट है, पाइप्स हैं, कहाँ-कहाँ स्प्रिंकलर लगेगा, कितने एरिया में पहुँचेगा, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मेथड ऑफ इरिगेशन वेयर वाटर इज स्प्रेड इनटू एयर, एयर में स्प्रे किया जाता है और रेन की तरह फॉल करता है, इसी को हम स्प्रिंकलर इरिगेशन कहते हैं। तो ये पूरा आपको सिस्टम स्प्रिंकलर इरिगेशन का दिख रहा है कि वाटर कहाँ से आ रहा है, फिर उसको पाइप और कंपोनेंट के थ्रू अलग-अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा ताकि पूरा एरिया कवर हो जाए। इसके भी सबकी जितने भी हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं इसकी कुछ ख़ासियत है। तो इन सिस्टम को अगर आप देखें तो इसमें अ, एक सिस्टम लगा हुआ है, किसी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि जब आप स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज़ कर रहे हैं तो लेवल कैसा होना चाहिए लैंड का। तो एक लेवल सरफेस होना चाहिए ताकि पानी हर जगह स्प्रेड हो जाए। तो इस तरीके से कुछ-कुछ हर एक सिस्टम के ड्रॉबैक हैं, लेकिन अगर वाटर सेविंग टेक्निक्स के बारे में बात करें, तो क्योंकि हम फ्लडिंग नहीं कर रहे हैं तो पानी जो है हमारा बच रहा है।
इसके बाद हम कहते हैं स्मार्ट इरिगेशन शेड्यूलिंग। तो हमने तो एक तो इरिगेशन के 2 मेथड देख लिए जिसमें पानी बच रहा है। तीसरा ये है कि हमें कब पानी देना है। अब हमको नहीं पता है, हम प्लांट को पानी की ज़रूरत भी नहीं है तो भी हम पानी दिए जा रहे हैं। ओवर वाटर हो गया और ओवर वाटर होने से भी बहुत नुकसान होते हैं। तो हम एक शेड्यूलिंग कर देते हैं कि जब भी क्रॉप की जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हम पानी देंगे। तो ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम कुछ सेंसर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि सॉइल में पानी कितना कम हुआ है और अब कब इरिगेशन देने की रिक्वायरमेंट है। या मैनुअली भी अगर हमें पता है तो हम अ, मतलब अगर हम इतने जानकार हैं तो हम खुद ही उस हिसाब से कि जब सही समय आ गया है कैलकुलेशन कर लिया, उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद उस पर्टिकुलर टाइम पे इरिगेशन दे दिया। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हमने इरिगेशन दे दिया, बारिश हो गई तो डबल बार पानी चला गया। तो वेदर के हिसाब से हम रेगुलेट कर सकते हैं कि वेदर का डेटा ले लिए कि हाँ चलो बारिश होने वाली है आसपास, तो इस हिसाब से इरिगेशन दे दिया। तो इस हिसाब से हम जो शेड्यूलिंग है यानी कब इरिगेशन देना है ये डिसाइड करके भी हम जो है पानी को बचा सकते हैं। इतनी पानी को बचाने की बात हो रही है, इसीलिए हो रही है क्योंकि क्राइसिस हमने बना दिए। तो बहुत सारे मेथड्स तो मुझे ऐसा लगता है कि हैं, जिसमें हम बहुत सारे कंपोनेंट्स अलग से यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमको पाइप का पूरा सिस्टम चाहिए और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लग रही है। ऐसे सिस्टम बनाने में भी इंटरनली आप देखो बहुत सारी एनर्जी यूज़ होती है। तो ऐसे सिस्टम की जगह अगर हम अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा ओपिनियन है, कि अगर हम अपनी चीज़ों को ही बैलेंस कर लें, हम वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकें, वाटर को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कंज़र्व कर सकें, अगर हम अपने मेथड्स से अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो वाटर की क्राइसिस ही नहीं होगी और हमें एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट या एक्स्ट्रा और मैन्युफैक्चरिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करने में भी कहीं न कहीं वाटर और एनर्जी यूज़ होती है। तो जो हमारे नेचुरल वेज़ हैं उससे हम वाटर कंज़र्व करके हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। तो कहीं न कहीं हमें सुधरना होगा, तब जाके चीज़ें ठीक हो जाएँगी। तो ये एक शॉर्ट टॉपिक हमने लिया था क्योंकि सस्टेनेबल इरिगेशन की बात हो रही थी, तो हमने सोचा कि इस टॉपिक को आज कवर कर लेते हैं। थैंक यू।